Assalamualaikum. This is the first video I'm making for IGCSE and GCSE स्टूडेंट्स। और मैंने यहाँ पे IGCSE का सिलेबस खोला हुआ है, कोड आप चेक कर सकते हैं 0610। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ या पूरी सीरीज़ मेरी जो बायोलॉजी की है, ये IGCSE के स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये GCSE के स्टूडेंट्स के लिए भी है। बट मैंने सिलेबस जो खोला है वो इसलिए खोला है कि यहाँ पे हम इसके कंटेंट की तरफ जब जाते हैं तो मैं जो लेके चलूँगी आपको वो इस सिलेबस के कंटेंट्स को मैं फॉलो करूँगी। बट कुछ चीज़ें हैं GCSE में जो एडिशनल हैं, कुछ ऐसी हैं जो हैं ही नहीं। तो जो एडिशनल चीज़ें होंगी GCSE की वो मैं कवर करवाऊँगी ये पूरा ख़त्म करने के बाद। और जो GCSE के हैं सारे वो भी देख सकती हूँ कि बेसिक्स जो होती हैं वो तो एक ही जैसी होंगी, वो तो चेंज नहीं होंगी बायोलॉजी की। तो दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं। फिर मैं पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करवाऊँगी दोनों के अलग अलग। बट पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम पास्ट पेपर्स पे आएंगे। तो मैं जो टॉपिक पहले कवर करवाऊँगी इस कंटेंट ओवरव्यू में से, तो मैंने जो सेलेक्ट किया है मुझे लगता है कि मुझे सेकंड जो टॉपिक है वो पहले करवाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये पूरा जो टॉपिक है ये सेल्स के बारे में है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होते हैं। अच्छा, तो शुरू में हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हम जिस भी चीज़ की बात कर लें, अगर आप प्लांट की बात कर लें, आप किसी एनिमल की बात कर लें, आप ह्यूमंस की बात कर लें, वी ऑल आर लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसके अलावा आप किसी फंजाई की बात कर लें, फंजाई की एग्जांपल्स आप मशरूम्स ले लें, सही है। आप कोई यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म ले लें। ये सब चीज़ें जो हैं वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अंडर आती हैं, जितनी भी चीज़ें वो सब सेल से बनी हुई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी छोटी हैं दिखने में, वो कम सेल से बनी हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं सेल की बनी हुई जो कि बिल्कुल सिर्फ एक सेल से बनी हुई हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें, जो लिविंग थिंग्स हमारे पास, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से हमारे पास बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। और जो एक सेल के बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं यूनी सेल्यूलर, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी बात है। हमें पता क्या होना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास वो सब सेल्स की बनी होती हैं। सेल्स हमारे क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब सेल को मैं समझाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सेल के बारे में आपको बताऊँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक सेल मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सही है। अच्छा, मैंने जो भी सेल बनाया है, सेल की टाइप्स भी होती हैं आगे जो हम स्टडी करेंगे आगे। अभी आप इस टाइप्स में तो मैं ज़्यादा बाद में समझाऊंगी, बट मैं इतना आपको बता देती हूँ कि ये जो सेल मैंने बनाया है ये वो सेल है जो एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है, यानी ह्यूमंस भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ह्यूमंस की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में जो सेल होगा वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो अब मुझे असल में समझाना ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो सेल के अंदर नेसेसरी हैं, यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सेल को बनाते हैं। अगर वो चीज़ें सेल में मौजूद नहीं है तो हम उसको सेल कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ नेसेसरी है वो है सेल मेम्ब्रेन, ओके। द सेकेंड वन इज nucleus, and the third one is cytoplasm, okay। तो हम एक एक करके सबसे पहले आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, सही है। कोई भी सेल आप ले लें, कोई सी भी टाइप का सेल, उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है उसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये मैं जिसकी बात करूँ ये चीज़ जो है ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ओके। अच्छा, ये जो आपको सेंटर में एक राउंड बॉडी नज़र आ रही है, वी कॉल दिस न्यूक्लियस, ओके। और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है डीएनए, और डीएनए में हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो थर्ड चीज़ है, ये तो हमने स्टडी कर लिया, ये भी स्टडी कर लिया,
अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसमें पूरा ये जेली लाइक सब्सटेंस पड़ा हुआ होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म के दो काम होते हैं, यानी कि एक तो हमारे पास किस चीज़ में यूज़ होता है कि इसके अंदर ऑर्गेनल्स पड़े हुए होते हैं। ऑर्गेनल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर। इसके अलावा हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स, यानी वो चीज़ें जो सेल के अंदर मौजूद है। तो ये होती कौन से पार्ट में है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है सेल का, वो ये है, साइटोप्लाज्म का, कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये रिएक्शन स्पेसिफिकली कहाँ हो रहे होते हैं? सेल के अंदर होते होंगे, हमारी बॉडी क्योंकि बनी ही सेल की है, बट सेल में भी स्पेसिफिकली ये साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, केमिकल रिएक्शन, सही है। तो ये समझाने का मकसद ये है, आपको बाद में समझ आएगा मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि मैंने आपको सेल की टाइप्स पढ़ानी है। तो उनमें जब ये कंपोनेंट्स आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक टाइप ऐसी क्यों है, एक टाइप ऐसी क्यों है। तो कंपोनेंट्स जो नेसेसरी हैं किसी भी सेल के लिए, वो 3 हैं। सेल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, यानी वो सेल की बाउंड्री जो कि कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर से क्या आ सकता है, सेल के अंदर क्या आ सकता है, सेल से बाहर क्या जा सकता है। द सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, और डीएनए में हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो हम पेरेंट्स से लेते हैं, वो स्टोर होती है। और थर्ड इज़ साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली लाइक मटेरियल है, सब्सटेंस है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारी पूरे सेल में ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो डिस्टेंस है, उसके बीच में ये पूरा प्रेजेंट होता है। काम इसका क्या होता है? इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, और दूसरा जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये सब हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके पास टाइप्स पे आती हूँ, तब अभी आपको समझ आएगा कि टाइप्स क्यों हैं। तो हमारे पास बेसिकली हम जो सेल जब पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजी में, हम जब स्टडी करते हैं सेल को, तो हम इसकी 2 टाइप्स पढ़ते हैं सेल की। आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, और आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता नहीं याद तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ठीक है। असल में आपकी बुक में भी वो टाइप मौजूद है, बट नाम से उसको मेंशन नहीं किया हो बस, सही है। तो आप बस इस चीज़ को एक ओवरव्यू दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैं आसानी के लिए बता रही हूँ, तो आपको क्लासिफिकेशन में आसानी हो जाए। तो हमारे पास सेल है, जैसे सही है, सेल की हमारे पास 2 टाइप्स आ गई। द फर्स्ट टाइप इज़ prokaryotes, we call it prokaryote, and the second one is eukaryote. Okay, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में फ़र्क क्या होता है? यूकैरियोट वो सेल होते हैं जिनके पास, जो मैंने 3 कंपोनेंट्स पढ़ाए, ये लाजमी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोकैरियोट्स पे। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, न्यूक्लियस, ठीक, एंड साइटोप्लाज्म, ठीक, सही है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास वो होता है एब्सेंट। क्यों? तभी हम इनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब कि ये फॉल्स सेल्स हैं, यूकैरियोट्स मतलब ये ट्रू सेल्स हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये है, इनको कहा जाता है ट्रू सेल्स। ये क्या है? फॉल्स सेल्स। मतलब आपको देख के समझ आएगा कि मैंने आपको इसीलिए पहले इसकी कंपोनेंट समझाए थे कि देखें, प्रोकैरियोट्स में सेल के लिए जो 3 कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है, लाजमी है, उनमें से एक मिसिंग है। इसलिए हम इन सेल्स को क्या कहते हैं? ये फॉल्स सेल्स होते हैं। इनके पास साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको, इनके पास आपको सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी, लेकिन इनके पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या था? ये सेंट्रल बॉडी जो थी, जिसके अंदर हमारा डीएनए स्टोर होता है, ये न्यूक्लियस होता है।
प्रोकैरियोट्स जो सेल होते हैं उनके पास ये न्यूक्लियस नहीं होता, उनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में वैसे ही आपको मिलेगा, बट उनका डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है उनके पास, ठीक है। तो वजह क्या है इनको फॉल्स सेल कहने की, इनके पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल्स को हम क्यों ट्रू सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास जो 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिक जो सेल में होने चाहिए, ये तीनों मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और वजह है, एक और चीज़ भी मैं मेंशन कर दूँ कि हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस नहीं होता, और एक और चीज़ कि जैसे मैंने बताया आपको कि जो यूकैरियोट्स हैं इनके पास होते हैं, इनके सेल्स में होते हैं ऑर्गेनल्स वो बॉडीज़ होती हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट फंक्शंस में काम आ रही होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में मैंने क्या लिखा, नो ऑर्गेनल्स। क्या मतलब इस बात का, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बना के यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल को पहले बनाए थे, इसके पास हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, और साइटोप्लाज्म तो पड़ा हुआ होगा पीछे। इसके अलावा ऑर्गेनल्स भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ होगा, राइबोसोम्स होंगे, गोल्जी बॉडीज़ होंगी, सही है। अब हम आते हैं प्रोकैरियोट पे, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सही है, ये साइटोप्लाज्म भी पीछे पड़ा है पूरा, क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक राउंड बॉडी सेंटर में नहीं बनाई, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने सेल की 2 टाइप्स पढ़ी, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। यूकैरियोट में तीनों बेसिक कंपोनेंट्स रियली सॉरी मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में 2 कंपोनेंट्स तो होंगे लेकिन न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज़ का डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स नहीं होते, यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए यूकैरियोट्स को ट्रू सेल्स कहा जाता है एंड प्रोकैरियोट्स को कहा जाता है फॉल्स सेल्स, ठीक है। अब मैं इनकी जो आपको एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमारा टॉपिक उसी से होगा। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बुक में बैक्टीरिया का एक आगे बुक तो खैर मैं कोई फॉलो नहीं करती सारे, क्योंकि एक प्रॉपर कोई बुक नहीं फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। आपका जो भी सिलेबस है आप उसी को फॉलो करें, तो आपके सिलेबस का पार्ट है ये बैक्टीरिया, लेकिन उन्होंने आपको क्लासिफिकेशन करके नहीं दिया, उन्होंने आपको एनिमल सेल पढ़ाया, प्लांट सेल पढ़ाया, अचानक से आपको बैक्टीरिया सेल पढ़ाने लगे, तो आपको सही समझ नहीं आ पाएगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये एडिशनल चीज़ करवाई है कि सेल की 2 टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स जिनको फॉल्स सेल कहा जाता है एंड यूकैरियोट जिनको ट्रू सेल्स माना जाता है। तो जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो प्रोकैरियोट्स किस टाइप में आता है, यानी जो उसका सेल होता है वो एक फॉल्स सेल माना जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया आ गया इस एग्जाम्पल में, और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ेंगे आगे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अच्छा, मैंने अपने पेज पे सिंध बोर्ड के बायोलॉजी पढ़ाई हुई है, तो बहुत बायोलॉजी आप जहाँ की भी पढ़ लें, आप फेडरल बोर्ड की पढ़ लें, आप ओ लेवल्स की पढ़ लें, कहीं की भी पढ़ लें, आपको बायोलॉजी की जो बेसिक्स होती हैं वो तो सेम रहती हैं। टॉपिक का डिफरेंस आता है कि उसमें कुछ अलग चीज़ें एडिशनल ऐड हुई होती हैं, कुछ उसमें से उन्होंने एक्सक्लूड की हुई होती हैं। बट अगर आपको एक डिटेल्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं लेक्चर, क्योंकि मैंने उस पर कोई क्वेश्चन आंसर्स वैसे रट्टे वाली नहीं करवाया, मैंने वो समझाई भी है बुक, तो आप उसको भी देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो जिन बच्चों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे सिंध बोर्ड के बायोलॉजी के सिलेबस देखें, चैप्टर 4 है वो सिंध बोर्ड का, तो वो आप देखेंगे वो सेल्स के बारे में है पूरा। तो अगर आप वो लेंगे तो आपको आपकी बायोलॉजी आपकी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, अब मैंने आपको सेल्स की 2 टाइप्स पढ़ा दी, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अब जो प्रोकैरियोट की एग्जांपल में बैक्टीरिया आता है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे,
और यूकैरियोट्स की एग्जांपल में हमारे पास 2 सेल्स आते हैं। ये 2 सेल्स कौन से होंगे? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जिनको हमने स्टडी करना है। ठीक है, एनिमल सेल्स ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल्स में होंगे, जितनी भी कैटेगरी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हों, नॉर्मल एनिमल्स हों। और इसके अलावा जो प्लांट सेल्स होंगे वो प्लांट से मौजूद होंगे। अच्छा, तो मैं अभी अपना जो पहला लेक्चर है IGCSE का वो यहीं तक रखती हूँ, और मैं नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगी वो फिर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को डिटेल में पढ़ाऊँगी। उन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताऊँगी क्या डिफरेंस होता है, इम्पॉर्टेंस दोनों की बताऊँगी। फिर हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल आते हैं इस टॉपिक में आगे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। सारे सेल तो एक जैसे नहीं होते, तो हम सब पढ़ेंगे। बट अभी जो है ये पहला जो लेक्चर है मेरा, ये अभी यहाँ तक ही है।